हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 1 मतलब 22 को डिस्कस करेंगे, जो कि आप 10 दिसंबर को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप सभी को अपना नेम लिखना है, टीचर का नेम लिख लेना है, कक्षा अध्यापक का नाम, तिथि लिख लेनी है, कार्यपत्रक का नंबर, कक्षा व भाग लिख लेना है, विषय लिख लेना है हिंदी, ऐसे ऐसे काम के भाग 2। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि जो वर्कशीट है ये आपकी इस बार की, ये बोथ मीडियम के मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम जो है दोनों इस वर्कशीट को ही करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता रखा है। चलिए बना स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है, क्या होता है एकांकी का अर्थ? एकांकी का अर्थ होता है कि एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक, ठीक है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। पिछली बार की वर्कशीट आपने नहीं देखी तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा होगा। ऐसे ऐसे पाठ में मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, अब आगे क्या है उसको बढ़ते हैं, ठीक है। माँ ने पुचकार कर बोला, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंडरशन तो नहीं खा लिया? पिता ने बोला कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर याक बोला, पिताजी मेरे पेट में दर्द हो तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ने बोला, कैसे? पिता ने बोला, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंस कर बोलती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी ने बोला, अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, बड़ा मतलब खड़ा नहीं रहा गया। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कर्राकर बोला, माँ, ओ माँ। माँ ने बोला, ना मेरी बेटी, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यही बोला। फिर माँ ने बोला, ये ऐसे ऐसे तो कोई ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो यहीं पर अभी आपकी जो कहानी है, अभी यहीं पर आपको इतनी कहानी दे रखी है। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती है इसी कहानी को पढ़कर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। पाठ में ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो जो पिताजी को लगा कि कौन सी बीमारी है, तो उन्होंने मोहन से कुछ सवाल पूछे थे ना। क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे, वो पूछा है। आप लिखोगे, पिताजी ने मोहन से निम्नलिखित सवाल पूछे, फिर आप ऐसे डॉट लगा देना, उसके बाद नीचे लिखना फर्स्ट डाल के लिखना गड़गड़ होती है और क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर सेकंड डाल के लिखना चाकू सा चुभता है। फिर थर्ड वाला आप लिखोगे गोला सा फूटता है, ठीक है। बस ये तीन सवाल आपको लिख देने हैं अपने उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। अब जो माँ ने ऐसे ऐसे कहा, तो माँ, आपने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था ना, उसे देख के आपको लग रहा था कि माँ घबरा रही है। तो माँ आप लिख सकते हो कि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी, माँ को यह डर था कि मोहन को कोई नई बीमारी तो नहीं लग गई है, तो इसीलिए जो माँ है वो घबरा गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें पढ़ते हैं, इसने कहीं कुछ अंटशंट तो नहीं खा लिया, माँ ने पूछा था ना। तो वाकई मुझे अंटशंट का क्या मतलब हो सकता है, ये पूछा है आपसे। तो आप लिखेंगे अंटशंट का मतलब
कुछ भी गलत या फिर ख़राब, ठीक है, अनचेक मतलब कुछ भी ऐसे गंदा सा खा लिया हो, ये पूछ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो माँ ने बताया था ना उसके पिताजी को कि मैंने क्या क्या उपाय करा, तो मैं वो लिखना है। तो आप लिखेंगे हींग चूरन, तो आप लिखेंगे माँ ने मोहन के लिए ऐसे के लिए निम्नलिखित उपाय करे। हींग चूरन, पीपरमेंट, ये सारे उपाय जो उन्होंने करे, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे। तो ये पे हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।